जय माँ शीतला, जय माँ मसानी। मैंने अपने वीडियो में आपको पिशाच के बारे में बताया था। आज मैं नाग के बारे में बता रहा हूँ, जो पाताल लोक के स्वामी होते हैं। शास्त्रों के अनुसार 9 नाग की पूजा की जाती है। 9 नाग की मुख्यतः पूजा की जाती है, लेकिन हैं वो 12, 12 नाग का प्रावधान है। ठीक है, देखिए, हर घर में, हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं सर्प का पूजा होता है। अगर वो नहीं हो रहा है तो करना शुरू कर दें, तब आपको पता नहीं है। अगर हो रहा है तब उचित है, सही है। कहीं दीवालों पे आप सर्प का बना हुआ देखेंगे कि बनाया हुआ है, ठीक है, और आकृति, और उसको पूजा जाता है। तो सर्प का जो पूजा है वो हर घर में संभवतः मतलब होता है, प्रायतः देखा गया है। क्योंकि सर्प जो है, जो नाग है, नागकुल है, नागवंश है, उसकी एक प्रबल महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में नाग की आकृति, या ऐसा जगह जो बहुत खौफनाक है, जहां लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे धन हैं, दरवाज़ा खुल जाएगा, धन का आगमन आने लगेगा, वहाँ पे इतनी जेवरात रखे हुए हैं कि वो मंदिर को खोल दो, या वो जगह को जाकर एक बार गड्ढा खोन कर देखो तो उसमें से धन निकल जाएगा। उन सभी जगहों पे लोग इतना आसानी से क्यों नहीं पहुंच पाते? कुछ ना कुछ हो जाता है बीच में ही, या तो वो मर जाएंगे, या तो उनके घर में अनिष्ट होना शुरू हो जाएगा, वो डर जाते हैं फिर और नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहां पे नाग बैठाया गया रहता है, और नाग कुबेर का रक्षक होता है। धन का रक्षा करना या किसी भी चीज पे बैठा दिया गया तो उस चीज का रक्षा करना, उस वस्तु की रक्षा करना, यह उसका परम कर्तव्य बन जाता है। उसके रहते कोई नहीं आ सकता। जैसे तक्षक नाग वन में थे और वन में आग ही नहीं लग रही थी, जब तक वो निकले नहीं तब तक आग नहीं लगी। वैसे ही जिस स्थान पे वो लोग बैठ जाते हैं वहां कुछ भी नहीं आने देते, कुछ नहीं हो सकता। तो नाग एक ऐसी योनि है, पाताल लोक के स्वामी का आवाहन बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल उनकी पूजा करो, लेकिन उनकी साधनाएं ना करो। अगर आप साधनाएं कर रहे हो तो सोच समझ के करो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, पिशाच में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई अच्छा ही पिशाच आपके पास आ जाए। वैसे ही नाग में भी अपने अपने नागों की अपनी अपनी बुद्धि है। कौन सा आपके पास आएगा या कौन सी नागिन आपके पास आएगी, सर्पनी आपके पास आएगी, आपको खुद को पता नहीं है। तो साधना आराधना नाग का कर सकते हो, लेकिन इसमें पंचदेव का पूजा करने के बाद, गुरु पूजन के बाद, गणेश और भगवान शंकर के आवाहन के बाद करो। उनसे बोलो कि वही सर्प को या वही सर्पणी आपके पास भेजें जो उनको मानते हैं, जो उनकी पूजा आराधना करते हैं। हे भगवान शंकर, मेरे पास वही चीज भेजना जो आपके शरण में हो। तो बिल्कुल सही चीजें आएंगी। तो सर्प की कर सकते हो। और वैसे हर घर में नाग की पूजा होनी चाहिए। और अगर आपके पास धन है तो आप सोने का नाग बनवाओ, चाहे कितना भी छोटा बनवाओ, लेकिन सोने का नाग बनवाओ, और हीरे का आंख लगवाओ उसमें, और अपने देवस्थल पे बैठा दो, और उनका बस धूप अगरबत्ती जलाओ और कुछ भी नहीं। चंदन वहाँ पे रख दो, चंदन जो लकड़ी वाला चंदन आता है वहाँ पे रख दो, जो कि बहुत सुगंधित हो। फिर देखो, घर में नकारात्मक चीज आएगी ही नहीं। और धन की रक्षा तो ऐसे करेंगे जैसे आपने सुना है कि हाँ, इस यहाँ पे धन है मगर नाग है, बताने वाले बताते होंगे, तो वे उस ढंग से आपका धन का रक्षा वो करेंगे। सोना का नहीं बनवा सकते हो तो चांदी का बनवाओ, चांदी भी नहीं
तो पित्तल, पित्तल भी नहीं तो तांबा। और ये सब कुछ नहीं कर सकते हो तो लोहा का बनवाओ, लेकिन बनवाओ। सर्प का पूजा करो घर में। अगर आप नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो, क्योंकि सर्प का पूजा घर में होना चाहिए, नाग का घर में पूजा होना चाहिए। देखो, हर देवी देवता के पास आपको नाग दिख जाएंगे। शंकर जी के गले में वासुकी, माँ दुर्गा के पास नाग, महाकाली के पास नाग, तो हर देवी देवता के पास, गणेश जी के पास नाग। सर्प की अहमियत है, महत्व है हमारे धर्म में। तो सर्प की पूजा कीजिए। नाग पंचमी को तो अवश्य ही करना चाहिए नागों की पूजा, क्योंकि वो पाताल के स्वामी हैं। जिस पे आप चल रहे हो उसके अंदर उनका निवास है, समुद्र में उनका निवास है। ठीक है, उनमें ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो कि आप सोच नहीं सकते हो। अगर वो खुश हो जाएं तो आपको क्या क्या दे सकते हैं ये आपको खुद को पता नहीं। लेकिन बात यही आ जाती है कि इंसान, मनुष्य हमेशा एक सुगम रास्ता देखता है जो उसके लिए सबसे आसान हो, और आसान रास्ता कभी भी सफल नहीं होता। 4 दिन सफल होगा, 10 दिन सफल होगा, चलो तुम्हारे तक सफल हो गया, तुम्हारे जाने के बाद फिर वो आफत बच्चों पे आ जाती है। तो ये ध्यान रखो कि ऐसा कुछ ना करो जिससे कि तुम्हारे जाने के बाद दिक्कत हो बच्चों को। वही करो जो सच हो, जो सत्य हो, जो ईश्वरीय शक्ति हो। तो नागों में है, नागों का अपना महत्व है, नागों का पूजा करना चाहिए, नागों को मनाओ। साधना आराधना के तरफ बढ़ना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। हाँ, सेवा करना बहुत उचित चीज होता है। तो अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो सेवा करो, सेवा से मनाओ। अगर वो खुश हो गए तो आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ। और करना क्या है, बस उन्हें दूध से नहलाओ, अभिषेक करो उनका, गंगा जल से नहलाओ, चंदन से नहलाओ। सबसे ज़्यादा चंदन से खुश होते हैं। चंदन घिसो और उसमें जल में मिला के और नहला दो उनको, अगरबत्ती दिखा दो और बोलो कि हे नाग देवता, हे पताल के स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए। वो तत्पर रहेंगे, उनकी शक्तियाँ चलेंगी आपके साथ। तो अगर पूजा आराधना नहीं कर रहे हो तो अपने देवालय में, अपने पूजा घर में, अपने मंदिर में नाग को बैठाओ। जैसा मैंने बताया, जो जो धातु बोला उस धातु में निर्माण करके नाग को, सर्प को बैठाओ अपने यहाँ, और इसका फायदा, इसका जो लाभ है वो आपके सामने नजर आने लगेगा। क्योंकि सर्प एक ऐसा जाति है जो खुश हो गया तो आपको बहुत कुछ देगा। ठीक है, और जिन लोगों के घर में, व्यक्तियों पे काल सर्प योग हैं वो तो अवश्य करें। करना तो देखो सबको चाहिए, मानना ना मानना आपके ऊपर है। लेकिन अगर जिन लोगों का काल सर्प दोष है वो कहीं भटके नहीं, बस अपने घर में सर्प का पूजा शुरू कर दें करना। पूजा में क्या करना है, सेवा, नहलाना है, अगरबत्ती जलाना है, उनके पास दूध रख दो। ठीक है, स्नान करवाओ चंदन से, ये सारी चीज़ें करो। ये सेवा में आती है, ये करो। उनमें खुद ही वास होने लगेगा। उस जो आप रखे हो, सोना का नाग रखो, चांदी का नाग रखे हो, तांबा का नाग रखो, लोहे का नाग रखो, उनमें खुद ही दैविक शक्ति आने लगेगी, खुद एहसास होने लगेगा। अच्छा, जैसे आप पूजा कर रहे हो ना, अगर वो आप पे खुश हैं तो आप देखोगे कि आप जितने इंच का नाग लाए थे अपने घर में, उनकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, हल्की सी भी, लेकिन अंतर जरूर आ जाएगा। आजमा कर देखना। तो अभी नहीं कर रहे थे तो करना शुरू कर दो, क्योंकि नागों की पूजा आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण है हर घर के लिए, हर व्यक्ति के लिए करना चाहिए। जय माँ कालका, जय माँ मसानी, जय माँ शीतला।